हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, पहली बात तो अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ एक एक बार भरोसा करके देखिए। ये अनुपात और समानुपात का मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि बिना किसी सूत्र के, बिना किसी कोई भी फॉर्मूला लगाए, टोटल आपका जो अनुपात और समानुपात है, ठीक है ना, जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, उतने टाइप के मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं, सामने से आके नहीं पढ़ा रहे तो पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे कैसे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना, एक बार बस भरोसा करके देखिए, आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अनुपात और समानुपात की बात करें तो इसमें लगभग लगभग मैं पहले तो आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, कि किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, पहले बात करें तो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि अभी कैसा सवाल देगा। पहले नंबर पे आपको इस तरह का सवाल दे देगा, ठीक है ना, बोल देगा वहाँ पे कि यदि ये ए अनुपाते बी एवं बी अनुपाते सी दिया हो तो ए बी सी निकालने की विधि, मतलब ए बी सी कैसे निकाले। ठीक है, ऐसे दे दिया हो दो कंडीशन, ए अनुपात बी एवं बी अनुपात सी, और आपसे ए बी सी पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए, इसे निकालने के 2 विधियाँ हैं। ठीक है, मैं दोनों विधि आपको समझाता हूँ, है ना। पहली विधि ये है कि जो आपको दिया है दो ना, वो पहले लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है। ठीक है, वो जैसे दिया है वैसे आप लिख देंगे। ठीक है, ए बी पहला वाला लिख दिए। अब दूसरे वाले का जो बी है ना, वो बी के नीचे लिखेंगे हम, और सी को उसके बगल में। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये दो हमने लिख दिया। अब इसे क्या करेंगे हम, इसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे, मतलब ए इंटू बी अनुपाते बी, सॉरी गलत हो गया ना, बी इंटू बी अनुपाते बी इंटू सी। समझ में आया, ये है आपका आंसर, ये फर्स्ट पहला विधि है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि यदि ए के जगह पे 6 दिया हो, 6 अनुपाते 5 कर दिया हो, ठीक है, और आपका ए अनुपाते बी ये दिया हो, बी अनुपाते सी आपका दे दे, ऐसे दे दे। ठीक है ना, ये वाला आपका ए अनुपाते बी है, ये बी अनुपाते सी है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सिंपली जो 6 और 5 ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब 5 के नीचे ए है बी है, ये बी है सी है, ठीक है ना, तो बी को बी के नीचे लिखेंगे, यानी 4 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और 6 यहाँ पे। अब सिंपली इसको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, तो 6 चौके 24, ठीक हो गया। फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 5 चौके 20, ठीक है, अनुपाते 5 का फिर 6 में, तो 5 छके 30। अब देखते हैं किसी एक टेबल से तीनों कट जा रहा तो 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये है आपका आंसर, सिंपल पहला विधि आपका, बिना किसी सूत्र के। सिंपली करना क्या है कि जो भी आपको ए अनुपाते बी दिया होगा, बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी को लिख देना है, फिर बी के नीचे बी को लिखना है, ऐसे। ठीक है, और ए का पहले मल्टीप्लाई बी में करके लिखेंगे यहाँ पे, फिर बी का मल्टीप्लाई बी में करके लिखेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई सी में करके। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला विधि है ना, ये पहला विधि है। ठीक है, फर्स्ट है। अब इसी सवाल को एक तरीके से और कर सकते हैं हम, वो देखिए। दूसरा तरीका क्या है इसका, इसका दूसरा तरीका हमारा जो है कि ए ये दिया है ना, ए अनुपाते बी बी अनुपाते सी, तो इसको सिंपली वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, कैसे, पहले हम ए और बी लिख देंगे, ठीक, और बी के नीचे फिर वही चीज़, बी के नीचे बी को लिखेंगे, है ना, बी, और यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा तरीका है ना। पहला, फर्स्ट में आपको इसी तरह का सवाल पूछेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की 2 विधियां हैं, पहली विधि मैंने बताई, दूसरी है। ठीक है, देखिए, आप सिंपली करेंगे क्या कि इसके बगल में यही वाला लिख देंगे। ठीक है, इसके बगल में भी यही वाला लिख देंगे, मतलब
जो रहेगा जहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे। इसके यहाँ पे अगर ए रहता तो यहाँ पे भी ए लिखते हैं, यहाँ पे सी रहता तो यहाँ पे भी, मतलब जो खाली जगह है ना उसके बगल साइड वाले में जो है वही वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसका आपस में और इसका आपस में, तीनों का आपस में करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कैसे, ए इंटू बी, बी इंटू बी, बी इंटू सी। ठीक है ना, अनुपात दे देंगे। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे हम, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला सवाल मैं लेता हूँ, ए अनुपाते बी है और ये बी अनुपाते सी है। ठीक, कोई दिक्कत, देखिए आप सिंपल ही लिख दे, पहले ए और बी लिख दिया हमने। ठीक है, बी के नीचे बी लिख दिया 4 6। ठीक है ना, 5 के बगल में 5 लिख दिया, 4 के बगल में 4 लिख दिया। ठीक, अब सिंपली तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, 6 5 30। ठीक है, तीनों एक ही टेबल से कट रहा है 2 से, तो फिर से इसका आंसर आ गया आपका ये है आपकी दो विधियां। जब भी ऐसा सवाल दे दे आपको कि यदि ए अनुपाते बी एवं बी अनुपाते सी दिया हो तो ए बी सी निकालने की विधि दो तरीके की होती है। ठीक है, एक तो ये है कि ए बी आप लिख दे, बी के नीचे बी लिख दे। ठीक है, ऐसे करके ए का मल्टीप्लाई बी में पहले, फिर बी का बी में, फिर बी का सी में करके यहाँ पे लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ए बी लिख दें, जहाँ पे जो खाली जगह होती है उसके बगल में जो भी लिखा है वही चीज़ सेम, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे वही लिख देंगे। ठीक है, जैसे बी यहाँ पे था, हमने बी यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे बी था, यहाँ खाली जगह थी तो यहाँ पे बी कर दिया हमने, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, अब दूसरे तरीके का जो सवाल पूछता है वो आप देखते हैं। ठीक है ना, कि इसमें कई तरीके के सवाल आपसे पूछेंगे, हम क्वेश्चन को उसके टाइप वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं ना, कितने टाइप के पूछ सकते हैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अभी हमने फर्स्ट टाइप का देखा। ठीक है, यह है आपका सेकेंड टाइप। ठीक है ना, पहले तो फर्स्ट टाइप में दो राशियाँ दी गई थी, ए और बी। ठीक है, और बी और सी। ठीक है, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी दिया गया था और आपसे ए बी सी पूछ दिया गया था। ठीक है ना, इसमें क्या करेगा आपको कि 3 अनुपात देगा, जैसे ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, डी अनुपाते ई, सॉरी 4 अनुपात देगा। ठीक है, 4 अनुपात दे के आपको चारों का एक साथ पूछ देगा ऐसे। ठीक है ना, जैसे बोल देगा कि यदि 4 राशियों के अनुपात ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, डी अनुपाते ई हो तो ए बी सी डी बताइए। ठीक है, ये पूछ दिया होगा, है ना। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए एक तरीका सिंपल सा है। ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे बताया था ये वाला, वही चीज़ यहाँ पे सेम करना है। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए लिख देंगे सिंपल, जैसे ये वाली चीज़ें हमने लिखी थी ना, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ठीक, फिर बी के नीचे बी लिख देंगे, दूसरा वाला बी, और क्या है सी। ठीक है, फिर सी के नीचे सी लिखेंगे, सी मतलब जो है, जो ये ए रहेगा तो ए के नीचे लिखेंगे, बी रहेगा तो बी के, सी रहेगा तो सी के। ठीक है ना, इस हिसाब से लिखना है। ठीक है, अब डी ई दिया है तो डी के नीचे डी लिखेंगे। ठीक है, डी ई हो गया। अब देखिए, अब सिंपल यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, और वही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे जो है यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, मतलब जो है बगल में वही चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, यहाँ पे यही लिखेंगे। ठीक है ना, और ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मतलब बराबर करना है आपको, है ना। तो देखिए इसको मैं पहले दिखा दूं आपको, है ना। सॉरी, ये गलत लाइन हो गया ना। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी हम बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बी लिख देंगे और यहाँ पे भी बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी रहेगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी रहेगा, ठीक है। सी है तो सी रहेगा, यहाँ पे भी सी रहेगा, है ना। डी है तो डी रहेगा, यहाँ पे भी डी रहेगा और यहाँ पे भी डी रहेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, चार चीज़ें आपको दे दी हैं, है ना। या फिर आपको इसमें से ऐसा भी कर सकता है कि, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब का आपस में, फिर इन सब का आपस में करेंगे, फिर इन सब का आपस में, इन सब का आपस में, इन सब का आपस में, ठीक है ना। वही आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई, ठीक है। ये 3 2 5 पूछा है, ए से लेके ई तक सबका आपका निकल जाएगा, है ना। जैसे मैं इसके जगह पे मैं ले लेता हूँ, जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि यदि आपको ए अनुपाते बी कितना दिया हो, 3 और 4 दिया हो, ठीक है। बी अनुपाते सी आपको 3 और 1 दिया हो, सी अनुपाते डी आपको 2 और 1 दिया हो, ठीक है। बात समझ आ रही है। और आपको डी अनुपाते ई कितना दिया हो, 2 अनुपाते 3 दिया हो, है ना। तो आपको सिंपल ही रखना है, पहले ए और बी रख देते हैं, क्या क्या है, ए बी, ठीक है ना। बी और सी, बी के नीचे बी लिखेंगे 3 1, ठीक है। फिर सी के नीचे सी लिखेंगे 2 1, ठीक है। डी के नीचे डी 2 3, हो गया। अब सिंपली यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 3 है तो यहाँ पे 3, हो गया। आप सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तितली के 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 3 12। अब ये एक टेबल से अगर कटता है तो कट जाएगा, किसे कटेगा आपका, 2 से कट जाएगा, है ना। 8 8 दूनी 16, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 4 से 4 4 8 4 से कट जाएगा, 4 9 36, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये है आपका राइट आंसर, किसका, ए बी सी डी और आपका ई, ठीक है। ये है आपका दूसरा सवाल का तरीका। दूसरे तरह का सवाल आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से भी पूछ सकता है आपको कि जो ई ना दिया है ना वो ई ना दिया हो, ये चारों पूछ देगा। अगर ये चारों पूछ देगा तो आप इसे हटा देंगे, क्योंकि इसमें ई भी आ जा रहा है ना, तो इसे हटा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 2 तरह के सवाल हैं, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे कि अगले कॉन्सेप्ट में कैसा सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। सेकेंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको ए और बी दे देगा और बी और सी दे देगा, ठीक है, और ए बी सी पूछ देगा। तो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके मैंने बता दिए, है ना। दूसरा, पहले जो टाइप 1 है उसी में जो दूसरे तरीके का सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि आपको ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, डी अनुपाते ई दे देगा, और ए बी सी डी ई या ए बी सी डी पूछेगा, ठीक है ना। अगर ए बी सी डी पूछता तो आप यहाँ पे क्या करते, आप यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करते, बस ये डी और ई हटा देते, क्योंकि इनसे ही हमें मिल जाता है ना ए बी सी डी, इन 3 से ही हमें ए बी सी डी मिल जाएगा, तो डी और ई हटा देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप का 2 तरह के सवाल, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट, उसमें 2 तरह के सवाल पूछते हैं, ये दोनों हो गए। अब देखते हैं अगला। देखिए, जो हमने फर्स्ट वाला किया था ना, ये वाला, इसको तो हमने 2 तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। फर्स्ट ये है हमारा, सेकंड ये है, ठीक है ना। अब इसी सवाल को एक विधि से और सॉल्व कर सकते हैं, वो है आपका दूसरा जो है सेकंड टाइप, ठीक है ना। जैसे आपको दे दे कॉन्सेप्ट 2 में ए और बी दे दे और बी और सी दे दे, और पूछे कि आपसे ए अनुपाते
बी अनुपात सी ऐसे पूछे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि जो उभयनिष्ठ राशि होगी ना उसको समान बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो उभयनिष्ठ जो एक जैसा हो, जैसे यहाँ पे आपका ये वाला बी जो है वो एक जैसा है ना, एक जैसा है ना, इसी को एक समान करेंगे। बी का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बी का मान क्या है 5 है, इन्हीं दोनों को समान करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 3-4 तरीके मैं बताऊंगा आपको, उसको दिमाग में अपना बैठा लेना है, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी तरीके होते हैं, ठीक है। तो वही सिस्टम में ए और बी ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बी अनुपाते सी, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे जो ए अनुपाते बी का मान है पहला वो रख देंगे, ठीक है, 2:3। यहाँ पे जो है 4:5, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाली संख्या का जो बी वाला है ना, इस बी की जो बी का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इन दोनों संख्याओं में करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और इस बी का मल्टीप्लाई हम इन दोनों संख्याओं में करेंगे, ठीक है। 3×3, ठीक है ना, 4×4, ठीक है। अब करिए, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ पर भी 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो हम सीधा लिख सकते हैं क्या कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 8। दोनों जो है आपका उभयनिष्ठ हो गया, बराबर हो गया, तो उसका एक तो यहाँ पे लिख देंगे। ये दोनों बी के ही मान है ना, दोनों बी का मान बराबर है तो 12 लिखेंगे ही ना हम। और तीसरा क्या है आपका 15। ये हो गया आपका आंसर। अभी मैं समझा रहा हूँ इसीलिए आपको टाइम लग रहा होगा, ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है ना, लेकिन आप खुद से सोच के करेंगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हाथ चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही कर देंगे आप, ठीक। ये हो गया हमारा जो फर्स्ट पहले टाइप का क्वेश्चन था ना, ऐसे दे के ABC पूछ दे तो ये तीसरे तरीके का है, ठीक है। ऐसे ही हम कर देंगे, है ना। इसमें कोई भी फॉर्मूला कोई भी सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि आपका पूछ देता है क्वेश्चन किस चीज़ से। आपका पूछ देगा समानुपात से, है ना। क्वेश्चन पूछता है इससे समानुपात। तो समानुपात में तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि समानुपात क्या है, ठीक है ना। समानुपात का मतलब कि जो जब दो अनुपात आपस में समान हो, जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उसे ही समानुपात कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको देगा क्या, आपको ABCD दे देगा, ठीक है। देखिए यही होता है समानुपात का मतलब, ठीक है ना, जब दो अनुपात आपस में समान हो। कैसे, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान देते रहिएगा, है ना। ये सवाल करने में जब मैं इसके बाद जस्ट तुरंत क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें बहुत ही काम देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुपात समान होने का मतलब क्या है कि A अनुपाते B दे दे कोई और C अनुपाते D आपको दे दे, और इसमें ये दे दे आपको 12, ये 24 दे दे, ठीक है, ये दे दे 6, ये दे दे। अब देखिए इन दोनों में अनुपात समान है ना। ये जो है 1 और 2 के अनुपात में है, ठीक है, मतलब 12 दूनी 24, है ना। 12 का 2 गुना ये है तो 1:2 में हुआ, है ना। ये भी 1:2 में है। कैसे, 6 दूनी 12, 1:2, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो समान है। इसे ही हम कहेंगे समानुपात। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसे ही समानुपात कहते हैं। ये बताने का मकसद क्या था कि अगर आपको दे दे ऐसे, ये वाला दे दे, ठीक है, और ये वाला ना दे आपको, ये वाला अगर मिसिंग कर दे, ये वाला अगर मिसिंग कर दे, और आप देखें कि जो 12 ये आपस में जो है 1:2 में है तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ये भी आपस में 1:2 में ही होगा। तो D का मान पूछ देगा तो तुरंत इसको देखेंगे कि 1:2 में है तो इसको भी 1:2 में कर देंगे, ठीक है ना। 12 का 2 गुना 24 है तो तुरंत आप 6 का 2 गुना 12 निकाल देंगे, आपको देखते ही आपका आंसर मिल जाएगा। इसलिए ये मैंने बताया, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना।
अब देखिए, अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात के बारे में, ठीक है ना। मिश्रित अनुपात क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें हम, ठीक है। देखिए मिश्रित अनुपात जब दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों एवं अंतिम पदों से के गुणनफल से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मैं आपको दे दिया हो 3:2, ठीक है। दूसरा अनुपात दिया हो आपको 4:5, तीसरा अनुपात दिया हो 1:2, चौथा अनुपात आपको दे दिया हो 3:2, है ना। ये दे दिया आपको, ठीक है। और आपको मान लीजिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई ऐसे ही करके दे दिया हो। मिश्रित अनुपात का मतलब है कि इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ठीक है। फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जितना आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जितना आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। जो आएगा लिख देंगे। मतलब फर्स्ट वाले सभी जो अनुपात के जो फर्स्ट वाला है ना उस सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे दे सकता है आपको क्वेश्चन में कि ये भी ए और बी का मान हो, 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 तो फाइनली आपको पूछ दे कि ए और बी क्या होगा, है ना। ऐसे पूछ सकता है। उस टाइम पे यही वाला सिचुएशन कि जितना ए वाला रहेगा सबको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे और जितना बी वाला रहेगा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे 3 चौके 12, 12 एकम 12, 12 3 36, 36 लिख दिया हमने अनुपात। 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। सिंपली ये है आपका आंसर। समझ में आया, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कोई ये नहीं है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आइए, अब आगे देखिए, ये 2-3 सूत्र है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप समझ लें। ये पूछता है आपको मध्यानुपात पूछ देगा, है ना। अनुपात दे देगा और पूछ देगा कि मध्यानुपात बताइए। तो मध्यानुपात निकालने का सूत्र होता है कि अंडर रूट में प्रथमा अनुपात। मध्यानुपात मतलब जो बीच में हो, जैसे आपको ए बी सी दिया है ना, तो ये है आपका मध्यानुपात, ठीक है। ये है प्रथमा अनुपात, ये है तृतीय अनुपात। तो आपको मध्यानुपात डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है। ये दोनों दे के आपको मध्यानुपात पूछ देगा। तो आप कैसे निकालेंगे, प्रथमा अनुपात यानी ये अंडर रूट में करके इसका इंटू तृतीय अनुपात यानी इसका, तीनों का दोनों का अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको मध्यानुपात यानी बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, ये प्रथमा अनुपात है, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात, ठीक है। मध्यानुपात पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। वहीं पे आपको फिर पूछ देगा तृतीय अनुपात यानी ये वाला आपको पूछ देगा, ठीक है ना। तो ये वाले को निकालने का सूत्र है कि मध्यानुपात का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, बटा में प्रथमा अनुपात यानी ये इसका स्क्वायर बटा में ये कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए और बी सी माना है ना हमने, तो सी बराबर बी का स्क्वायर बटा में ए, ठीक है। ये भी हमारा फॉर्मूला ही बन गया, है ना। इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर अंडर रूट में ए इंटू सी। अब समझ में आ गया, अब तो आ गया होगा आपको समझ में, है ना। ये दोनों पूछ देगा, मध्यानुपात पूछ देगा, तृतीय अनुपात पूछ देगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पूछ देता है कभी कभी विलोमानुपात। विलोमानुपात का कभी कभी मतलब निकलता है ना कि जब दिए गए अनुपात को उलट दिया जाता है तो उसे विलोमानुपात कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इनमें समझने की बात है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे आपको दे दिया हो बटे में 1:2, 1/2 अनुपात 3/2 अनुपात 5/4 ऐसे दे दिया हो, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसे दे दिया और बोले कि उसका विलोमानुपात बताइए, है ना। तो विलोमानुपात का मतलब कि ये बोला है ना कि जब दिए गए अनुपात को उल्टा कर दीजिए। तो कई लोग इसे उल्टा करने लगते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं कि पहले उल्टा करके वही आंसर लिख देते हैं। ऐसा होता है, विलोमानुपात पूछ देगा तो उल्टा करके आंसर लिख देंगे, ये गलत है, ठीक है। आपको सिर्फ विलोमानुपात ही नहीं बोलेगा, विलोमानुपात जब बोलेगा तो आपको फाइनल जो होगा ना 1 पीस में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ।
विलोमानुपात बोल दिया तो विलोमानुपात पहले इसको उल्टा कर लीजिए। 2:1 हो गया, इसको करेंगे 2/1 इसे, तो 2/3 इसको, 2/3 है ना, अनुपात 4/5 हो गया। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसका एलसीएम ले लेंगे। नीचे वालों का अगर एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 5×15, ऐसा ही आएगा। 1 मिनट, इसको उल्टा कर दिया हमने, है ना, ठीक है। नीचे वाला का एलसीएम लिए तो कितना आया, 15 आया ना। तो सिंपली अब 15 का इन तीनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। 2/3 लिखे, इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई, 4/5 लिख के इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 3×5 15, ये कट गया, 5×3 15, ये कट गया, है ना। तो बचा कितना, 15×2 = 30, 5×2 = 10, और ये कितना बच गया, 4×3 = 12, ठीक है। अब ये किसी एक टेबल से कट रहा, ये हो जाएगा आपका 15, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। मतलब विलोमानुपात को भी छोड़ दीजिए, है ना। ये समझिए बात को, ये अगर ऐसा दिया हो तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली जो नीचे वाला रहेगा ना उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल के ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा अनुपात होगा, ठीक है। विलोमानुपात को हटा दीजिए, विलोमानुपात को छोड़िए, ये तो विलोम से ही पता चल जाएगा कि उल्टा करना है ना। लेकिन अगर ऐसा दे दे, ABC दे दे, ठीक है, ऐसा, और ABC मान पूछे आपका, है ना, बात समझिए, ABC ऐसा दे दे और ABC पूछे, सिंपल ऐसे लैंग्वेज में पूछे अगर आपको, क्योंकि अनुपात ऐसे में नहीं आ पाएगा, है ना। ऐसे में अगर आता है अनुपात तो आपका गलत है, ठीक है। आएगा अनुपात तो ऐसे में ही आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे में चेंज कैसे करेंगे, सिंपल है कि नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, जितना एलसीएम आएगा उसी का मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे, करने के बाद आपको जो सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर हो गया, है ना। मतलब अनुपात और समानुपात से जितने भी आपके थ्योरी थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं लाइव प्रूफ करके बताऊंगा। क्वेश्चंस में भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं उसको साथ में, लेकिन ये 3-4 जो मैंने बताए इस वीडियो में वो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।